उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अरसा हुआ वो मर्द मुजाहिद चला गया, अरसा हुआ वो मर्द मुजाहिद चला गया। सीनों में एक सोजश पनहा है आज भी, सीनों में एक सोजश पनहा है आज भी। और ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें। और कुफ्र तेरे नाम से लर्जा है आज भी, और कुफ्र तेरे नाम से लर्जा है आज भी। बादे विसाल इश्के नबी कम नहीं हुआ, बादे विसाल इश्के नबी कम नहीं हुआ। रूहे रजा हुजूर पे कुर्बा है आज भी, रूहे रजा हुजूर पे कुर्बा है आज भी। लिल्लाह अपने फैज से कुछ काम लीजिए, लिल्लाह अपने फैज से अब काम लीजिए। फितनों के सर उठाने का इम्कान है आज भी, फितनों के सर उठाने का इम्कान है आज भी। ये जो अय्याम चल रहे हैं हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के उर्से मुबारक के अय्याम हैं, और मैं चाहूँगा कि हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की जिंदगी के कुछ गोशों पर रोशनी डालूं। सैयदी सरकार आला हजरत एक मुनफरिद शख्सियत का नाम है। दुनिया में यूं तो बेहिसाब और लाखों करोड़ों आशिक आए, लेकिन हमारा ईमान और हमारा यकीन ये है कि बरेली में अहमद रजा जैसा आशिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दौर में अभी तक पैदा नहीं किया है। और जो इश्क की चाशनी अहमद रजा हमें देते हुए नजर आते हैं, वो इश्क का शोले जवाला हमने आज तक किसी के सीने में नहीं पाया। देखिए, मोहब्बत एक लफ्ज है, लफ्ज मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है कि लफ्ज मोहब्बत इंसान की तवज्जुहात का मरकज रहा है हर दौर में, चाहे आलिमों का तबका हो या जाहिलों का, चाहे बादशाहों का तबका हो या फकीरों का, चाहे अमीरों का तबका हो या गरीबों का, चाहे पीरों का तबका हो या फकीरों का, चाहे उस्तादों का तबका हो या शागिर्दों का। हर इंसान ने इस मौजू को अपना उन्वाने सुखन बनाया है और अपने फहमो फरासत के मुताबिक इसे समझने और समझाने की कोशिश की है। लेकिन हजारों कोशिशों और हजारों काविशों के बावजूद भी हर एक इंसान बकौले शायर ये कहता हुआ नजर आता है कि इश्क का नाम मोहब्बत का लफ्ज गर्चे है बहुत मशहूर, लेकिन मैं ताज्जुब में हूं कि ये शय क्या है, मैं ताज्जुब में हूं ये शय क्या है। गर्चे मोहब्बत का नाम है बहुत मशहूर, लेकिन मैं ताज्जुब में हूं कि ये शय क्या है। और अदमे वाकफियत के बावजूद भी इंसान नहीं जानता कि मोहब्बत है क्या, इंसान नहीं समझता कि मोहब्बत है क्या। उसे ये नहीं पता है कि मोहब्बत किस शय का नाम है, मोहब्बत किस चीज का नाम है। वो मोहब्बत की हलावत को नहीं समझता, मोहब्बत के जज्बात को नहीं समझता, लेकिन मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। नस्ले इंसानी का हर फर्द किसी ना किसी से मोहब्बत करता है और किसी ना किसी की मोहब्बत में वो सरशार नजर आता है, किसी ना किसी की मोहब्बत में दीवानावार नजर आता है।
किसी ना किसी की मोहब्बत में परवाना वार नजर आता है, किसी ना किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आता है। कोई किसी के लहजो गुफ्तार पर मर मिटता है, तो किसी के अदाए तौबा शिकन पर, कोई किसी के जुल्फो रुख का दीवाना बना बैठा है, तो कोई किसी के नगमे गुफ्तार पर, कोई किसी के जूदो सखा पर सदके जा रहा है, तो कोई किसी की नेमते बेबहार पर, और किसी का मालो मनाल इंसानी तवज्जो का मरकज है, तो किसी की नरमी और शाइस्तगी उसे अपनी तरफ खींच रही है। गर्ज के इस दौर में हर इंसान किसी ना किसी को अपनी मोहब्बतों का मरकज और अपनी अकीदतों का किबला काबा बना बैठा है। लेकिन असबाबे मोहब्बत में गौर व फिक्र करने के बाद साहिबे अक्लो दानिश इस नतीजे पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर आकर खड़े होते हैं कि इस दुनिया में, इस कायनाते अर्ज़ो समा में कोई ऐसी शय नहीं है जो काबिले मोहब्बत हो, मोहब्बत के काबिल हो। कोई ऐसी जात नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसी शय नहीं है जो मोहब्बत के काबिल हो। लेकिन हाँ, हकीकी मानों में अगर कोई जात काबिले मोहब्बत है, मोहब्बत के काबिल है, लायक मोहब्बत है, तो वो फकत अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। उन्हें इज़्ज़त देता है कि वो मोहब्बत हकीकी और मोहब्बत असली कहलाए। उन्हीं की मोहब्बत है जो हकीकत में मोहब्बत हकीकी है और मोहब्बत असली है। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत वो है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत वो है कि जो हकीकी मोहब्बत है। और जिस तरह हर फेल के कुछ तकाजे होते हैं, हर शर्त हर शर्त जो होती है वो किसी ना किसी शय से मशरूत होती है। मैं समझ रहा हूं कि आप कुछ मेरी बातों को, कुछ मेरे अल्फाज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपके सर के ऊपर से जा रही है। लेकिन ये बात इल्मी गुफ्तगू है। इसे जो लोग उर्दू से शगफ रखने वाले लोग हैं, थोड़ा पढ़ने वाले लोग हैं, जो जानते हैं, उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, वो कुछ समझ रहे होंगे। लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल है मेरी गुफ्तगू, सुनिएगा। तो कुछ फेल के तकाजे हुआ करते हैं और हर फेल के तकाजे होते हैं। इसी तरह मोहब्बत के भी कुछ तकाजे हैं। मोहब्बत भी कुछ तकाजों को चाहती है, और वो क्या है? मोहब्बत का तकाजा क्या है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उस महबूब की हर शय से मोहब्बत कीजिए। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, उसकी हर शय से मोहब्बत होनी चाहिए, और उसकी निस्बत का ख्याल करना चाहिए कि जो चीज महबूब से निस्बत रखती है उस चीज से भी मोहब्बत होनी चाहिए। तो पता क्या चला, मिसाल देता हूं, आप समझिए कि एक कागज है, उस कागज पर मैंने कलम से कुछ इंग्लिश में लिखा, और लिखने के बाद मैंने फाड़कर उसे आपके हाथ में थमा दिया और आपको कहा कि इसे फेंक दीजिए। आप ले गए, उसे डस्टबिन में डाल दिए, कचरे के डब्बे में डाल दिए। फिर मैंने कलम उठाया और कागज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया। अब मैंने इसे फाड़कर जब आपको दिया तो आपने उठाकर किसी ऊंचे मकाम पर रखा। मैंने कहा कागज भी वही है, कलम भी वही, लिखने वाला भी मैं हूं, लेकिन पहले वाले कागज को तुमने कचरे के डब्बे में डाला, दूसरे कागज को उठाकर बुलंद मकाम पर रखा, वजह क्या है? तो आप कहेंगे जनाब पहले वाले कागज पर इंग्लिश लिखा हुआ था, यानी पहले वाले कागज की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन दूसरे वाले कागज को मुस्तफा के नाम से निस्बत हो गई है, मुस्तफा के नाम से निस्बत हो गई है, इसलिए अब इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आ गई। जिस चीज को मुस्तफा के नाम से निस्बत हो जाए वो काबिल एहतराम हो जाती है, लायक ताजीम हो जाती है। तो हम शख्सियत नहीं देखते, हम किसी शय को नहीं देखते, हम तो महबूब की निस्बत को देखते हैं। जो चीज महबूब से निस्बत रखती है हम उससे मोहब्बत करते हैं।
जिस जिस शय को महबूब से निस्बत होती जाती है हम उससे मोहब्बत करते चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि बोलने वाला कौन है, हम ये नहीं देखते आने वाला कौन है। अगर हुजूर का वफादार है तो हम अपनी चादरों को बिछा देते हैं, और अगर आने वाला हुजूर का दुश्मन है तो फारूक आजम की तरह उठाकर भगा देते हैं और बताते हैं मोहब्बत का तकाजा ये होता है, जो महबूब का है वो हमारा है, जो महबूब का नहीं वो हमारा नहीं। और इसी को आला हजरत ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब को जिस चीज से निस्बत हो जाए उससे मोहब्बत की जाए। अब हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत देखिए, सिद्दीक़ अकबर को महबूब से मोहब्बत हुई, हमने उनसे मोहब्बत की। फारूक आजम को महबूब से मोहब्बत हुई, हमने उनसे मोहब्बत की। उस्मान गनी को महबूब से मोहब्बत हुई, हमने उनसे मोहब्बत की। हैदर कर्रार को महबूब से मोहब्बत हुई, हमने उनसे मोहब्बत की। बिलाल हबशी ने महबूब से मोहब्बत की, हमने उनसे मोहब्बत की। ताब सहाबा ने उनसे मोहब्बत की, हमने उनसे मोहब्बत की। ताबईन ने हुजूर से मोहब्बत की, हमने उनसे मोहब्बत की। तबे ताबईन ने हुजूर से मोहब्बत की तो हमने मोहब्बत की। किस वजह पर? इसलिए कि वो हुजूर से मोहब्बत करता है। गौसे आजम ने हुजूर से मोहब्बत की तो हमने उनसे मोहब्बत की। गरीब नवाज ने हुजूर से मोहब्बत की तो हमने मोहब्बत की। दादा अली हजवेरी ने हुजूर से मोहब्बत की तो हमने उनसे मोहब्बत की। साबिर करियर ने हुजूर से मोहब्बत की तो हमने उनसे मोहब्बत की। मखदूम अशरफ ने उनसे मोहब्बत की तो हमने मोहब्बत की। आओ अब ले चलो एक हस्ती की बारगाह में, एक शख्सियत की बारगाह में, एक आशिक सादिक की बारगाह में, जिसे दुनियाए सुन्नियत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, आला हजरत अजीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, परवाने शमे रिसालत, बाइस से खैर व बरकत, बाइस से नुज़ूल रहमत, मुजद्दिदे मियत साबिका, मुअय्यिदे मिल्लत ताहिरा, इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो मुस्तफा की मोहब्बत में ऐसे सरशार नजर आते हैं कि आज बहुत से आज आला हजरत के उर्से सरापा कुद्स पर अगर दुनिया के कोने कोने से खिराज अकीदत पेश की जा रही है, अगर आला हजरत की बारगाह में मोहब्बतों के नजराने पेश किए जा रहे हैं, तो इसमें आला हजरत का अपना खुद कमाल नहीं है बल्कि इश्क़ मुस्तफा का कमाल है, मोहब्बत मुस्तफा का कमाल है, निस्बत मुस्तफा का कमाल है। इसलिए कि इस सदी में और इस दौर में, इस जमाने में अगर हकीकी मानों में किसी जात ने अल्लाह और रसूल की हकीकी मानों में मोहब्बत को पेश किया है तो उस जात को मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। हकीकी मानों में आला हजरत ने पेश किया, और नमूना भी खुदी की जात है, इमाम अहले सुन्नत की जात। और देखिए कि आला हजरत ने हुजूर से किस अंदाज में मोहब्बत किया। तफसील में जाने का वक्त नहीं, बस इतना मैं आपको बताता हूँ, और इतना बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को दूसरा रुख देता हूँ कि मोहब्बत कैसी की। मोहब्बत ऐसा दीवाना हुआ और ऐसा फना फिर रसूल के जब भी गुफ्तगू करता है, जब भी गुफ्तगू करता है तो अल्फाज की सूरत में लोगों को जामे मुस्तफा पिलाता हुआ नजर आता है, और जब भी कलम उठाता है तो तहरीर की सूरत में इश्क़ मुस्तफा को फरोग देता हुआ नजर आता है। गोया कि जिंदगी का हर लम्हा इश्क़ मुस्तफा में गुजर रहा है, जिंदगी का हर लम्हा इश्क़ मुस्तफा में, और लोगों को इश्क़ मुस्तफा का, मोहब्बत मुस्तफा का जाम पीते और पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आला हजरत का काम यह है। बल्कि मैं ये कह दूं, एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर के चलता हूं कि हुजूर आला हजरत की मोहब्बत का ये आलम है, ये आलम है कि खुद हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मेरे सीने को चाक किया जाए और मेरे सीने से मेरे दिल के टुकड़े को निकाला जाए और निकाल कर उसके जब 2 टुकड़े किए जाएं तो वल्लाह कसम अल्लाह की कि एक टुकड़े पर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम देखोगे, एक टुकड़े पर अल्लाह लिखा हुआ पाओगे तो दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाओगे। ये मोहब्बत का आलम है, ऐसी मोहब्बत की। और उठते बैठते खाते पीते वो सरापा तस्वीरें इश्क़ मुस्तफ़ा थे, वो तस्वीरें मुजस्समे इश्क़ मुस्तफ़ा थे। आला हजरत की वो शख्सियत है। आला हजरत ने हुजूर से मोहब्बत की और बेइंतहा मोहब्बत की कि अपने तो अपने गैरों ने भी हुजूर की आला हजरत की मोहब्बत का चर्चा करते हुए नजर आते हैं। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत का जब विसाल होने लगा तो अशरफ अली थानवी से किसी ने जाकर कहा कि मौलवी अहमद रजा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने जो है इन्ना लिल्लाह पढ़ी,
तो लोगों ने कहा दुआए मगफिरत की, तो कहा कि ये क्या करते हैं, आप पर तो वो तशद्दुद करते थे, आप पर तो वो फतवेबाजी करते थे, आप पर तो फतवे लगाते थे, और आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आप उनके लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो अशरफ अली थानी, देखो सच्चा वही होता है, सच्चा वही होता है कि दुश्मन भी जिसकी गवाही दे दे, दुश्मन भी जिसकी गवाही दे। कहा उन्होंने जो कहा वो कहा, और मैं तो समझता हूं कि जो कुछ मौलवी इमाम अहमद रजा ने कहा है, जो कुछ अहमद रजा ने कहा है, वो अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक कहा है, और जो कुछ लिखा है और जो कुछ फतवा दिया है वो सब उनके इश्क रसूल का एक नमूना है। अगर अहमद रजा की जगह मैं होता, उन्होंने जो मेरी तहरीर का और उन्होंने जो मेरी जो किताबों का उन्होंने जो मतलब समझा, अगर मैं उनकी जगह होता और मैं ये मतलब समझता, तो आला हजरत ने, इमाम अहमद रजा ने जो मुझ पर फतवा लगाया है वही फतवा मैं उन पर लगाता। दुश्मन भी गवाही दे रहे हैं उनकी मोहब्बत की। आला हजरत ने मोहब्बत किया, और देखो पैगाम भी दिया लोगों को मोहब्बत का, पैगाम दिया लोगों को मोहब्बत का कि मोहब्बत करने की से महबूब से मोहब्बत करनी है, और महबूब की हर शय से मोहब्बत करनी है, और महबूब से जिन जिन चीजों को निस्बत है उनसे भी मोहब्बत करनी है। इसीलिए हुजूर सैयदी सरकार आला, और ये आला हजरत लोग समझते हैं कि आला हजरत का कमाल यह है कि फतावा रज़विया लिख दिया। मैं कहूंगा जनाब, फतावा रज़विया लिखना ही सिर्फ आला हजरत का कमाल नहीं है, सिर्फ हदाई के बख्शिश लिखना ही आला हजरत का कमाल नहीं है। 1000 से जायद किताबें तसनीफ करना और तालीफ करने का जो कमाल है वो आला हजरत का सिर्फ यही कमाल नहीं है, बल्कि हुजूर से सच्ची वफा और सहाबा से सच्ची मोहब्बत और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने का नाम, सच्ची मोहब्बत करना, यह भी आला हजरत का कमाल है, ये भी आला हजरत का कमाल है। लोग समझते हैं कि आला हजरत ने दीनी खिदमत अंजाम दिया है, ये कमाल है। मैं कहूंगा नहीं, बल्कि अहले बैते नबूवत को अपने कंधों पर बिठा लेना, ये भी आला हजरत का कमाल है, ये भी आला हजरत का कमाल है। और अहले बैते नबूवत की पाबोसी करना और जूतियां सीधी करना, ये आला हजरत का कमाल है। आला हजरत ने सहाबा से मोहब्बत की, इसलिए कि हुजूर ने खुद हुक्म दिया है कि मेरे सहाबा से और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो आला हजरत ने हुजूर से मोहब्बत की और उनके सहाबा से भी मोहब्बत की और अहले बैत से भी मोहब्बत की। सहाबा से मोहब्बत की तो भी टूटकर मोहब्बत की और हद दर्जे मोहब्बत की, और खुद कह दिया सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों के, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और खुद कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। आला हजरत ने सहाबा से इस अंदाज में मोहब्बत की, और जब अहले बैत की बात आ गई, सादाते किराम की बात आई, तो हद ही कर दी आला हजरत ने, हद ही कर दी। और सादात की जो मोहब्बत थी आला हजरत के रगों में, आला हजरत की रगों में कुश्ते निगाहे मुस्तफा इमाम अहमद रजा को सादाते किराम की मोहब्बत उनके खानदान से वर्षा में उनको मिली थी। और जिस तरह हुजूर से वो टूट कर मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे, इसी तरह आले रसूल से वो मोहब्बत करते थे। किस अंदाज में मोहब्बत की, और खुद कहते भी हैं, कहते हैं कि मैं तो समझता हूं कि आले रसूल की जूतियां सीधी करना और उनकी खिदमत करना और उनकी जूतियां सीधी करना, ये बरोज़े महशर अहमद रजा को काम आने वाली है। और कहते हैं कि मैं तो अहले बैत की चौखट का अदना गुलाम और उनके कदमों का खाक पा हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मोहब्बत और इन्हीं के एहतराम की वजह से बरोज़े महशर मेरी शफाअत की जाएगी। और ये खुद कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जब कहा कि शफाअत अगर मैं हुजूर से तलब करूंगा तो हुजूर गौसे आजम के वसीले से करूंगा, और कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। मोहब्बत किस अंदाज में, आप देखिए पालकी वाला वाकया आपने सुना होगा। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा वजू बना करके अपने हुजरे से बाहर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, अमामा शरीफ पहना हुआ है। जैसे ही बाहर तशरीफ लाए कि उशाकों की भीड़ लगी हुई थी, उशाकों का मजमा था,
यूं कह लीजिए कि कदम रखने की भी जगह नहीं थी। हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत जो है बमजबूरी और बड़ी ही जो है तकलीफ के साथ कहिए किसी तरह वो पालकी तक पहुंचे। पालकी पर जब आप बैठे, बैठने के बाद जब पालकी चलने लगी, कहारों ने जब पालकी उठाई और लेकर चलने लगे तो इर्द गिर्द आपके साथ उस शाखों का मजमा था। एक वक्त वो भी आया कि हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत ने फरमाया कि मेरी पालकी रोको। पालकी रोकी गई, आप नीचे तशरीफ लाए इज़्तिराबी कैफियत में और तशरीफ लाकर फरमाया कि तुम में आले रसूल कौन है, हुजूर की नस्ल का शहजादा कौन है। जब इतना सुना तो तमाम लोग खामोश थे, तमाम लोग खामोश थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत ने फरमाया बताओ तुम में हुजूर की नस्ल का शहजादा कौन है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे जद्दे अमजद की कसम है कि मेरे सामने आओ, कौन है हुजूर की नस्ल का शहजादा। इसलिए कि मुझे तने जाना की खुशबू महसूस हो रही है, मुझे तने जाना की खुशबू महसूस हो रही है। देखिए आज लोग ये सवाल करते हैं कि आला हजरत को लोग, इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं। आला हजरत, मैं कहता हूं आला हजरत को आला हजरत, आला हजरत को आला हजरत उनके दीनी खिदमत ने नहीं बनाया है बल्कि सादात के अदब ने बनाया है। और सय्यदी सरकार आला हजरत ने जब फरमाया कि मेरे सामने आए तो वो मजदूर सैयदजादा सामने आया और उसने आने के बाद कहा हुजूर आपने तो मेरा पर्दाफाश कर दिया, मैं तो छुपाए रखा हुआ था, मैं ही उस बाग का एक मुरझाया हुआ फूल हूँ, मैं ही उस बाग का मुरझाया हुआ फूल हूँ। वल्लाह मैं किसी को ना बताता, लेकिन आपने मेरे जद्दे अमजद की कसम दी है इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। दुनिया हैरत में पड़ गई जब ये मंजर देखा कि सैयदजादा खड़ा है और सय्यदी सरकार आला हजरत इज़्तिराबी कैफियत में रोते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपने सर से अमामे को उतारा, अमामे शरीफ को उतार कर सैयदजादे के कदमों में रख दिया और रख कर कहा हुजूर मेरी गलती को माफ करे, ये लाशऊरी तौर पर हो गया है। सैयदजादे ने कहा अरे अहमद रजा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझ मजदूर के कदमों पर अपने अमामे को रख रहे हैं, अपने सर के ताज को रख रहे हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत अगर तुम्हारे नाना जान ने इमामुल अंबिया ने पूछ लिया अहमद रजा तुम्हें शोहरतें हमने इसलिए दी थी, तुम्हें इज्जतें हमने इसलिए दी थी, इतना वक़ार इसलिए दिया था कि तेरा बोझ मेरे शहजादे के कंधे उठाएं, क्या मेरे शहजादों का दोषे नाज़नीन इसलिए था कि वो तेरे बोझ को उठाए, तुझे अपने कंधों पर उठाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर उस वक्त मेरे नामोस के जो है कितनी रुसवाई होगी, आप मुझे माफ करें। सैयदजादे ने कहा ठीक है हजरत मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। आला हजरत ने फरमाया एक और इल्तिजा है हुजूर, अगर ये कबूल कर ले तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे तहे दिल से माफ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जितनी दूर आप मुझे अपने कंधों पर लेकर चले हैं इतनी ही दूर और इतने ही कदम आपको मैं अपने कंधों पर उठाकर लेकर चलूंगा। जब ये बात आपने कही तो लोगों के दिल दहल गए कि अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का मुफक्किर, अपने वक्त का मुहद्दिस आजम, अपने वक्त का इतना बड़ा इमाम एक मजदूर सैयदजादे को अपने कंधों पर उठाने की बात कर रहा है। वजह क्या थी, उसे लोगों की फिक्र नहीं थी बल्कि उसे फिक्र थी, तो इस बात की फिक्र थी कि कल बरोज़े महशर में कहीं मेरी रुसवाई ना हो जाए, कहीं इमामुल अंबिया के सामने मेरी रुसवाई ना हो जाए, उसे फिक्र थी। तो रिज़ाए इलाही की फिक्र थी। यही वजह थी कि आपने अपने जुब्बों दस्तार और अपने इल्म फजल की शोहरत का ख्याल ना किया बल्कि आपने सैयदजादे को अपने कंधों पर उठाया और उठा कर ले चले। मैं तो कहता हूं और मेरा इश्क तो कहता है कि आला हजरत की मकबूलियत का शायद यही एक वजह बनी थी, यही एक वजह बनी
कि हुजूर ने फरमाया, अहमद रजा तूने मेरे शहजादे को अपने कंधों पर उठाकर बुलंद किया है, हम तेरे नाम को इतना बुलंद करेंगे, हम तेरे नाम को इतना बुलंद करेंगे कि दुनिया के चप्पे चप्पे में लोग तेरे नाम का जिक्र करते हुए नजर आएंगे, तेरे जिक्र का, तेरे नाम का डंका बजता हुआ नजर आएगा। इसीलिए शायर ने कहा कि अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की ये जात है, वक्त में गुंजाइश नहीं है। आला हजरत ने जो मोहब्बत किया है, जो मोहब्बत का दर्स हमें और आपको दिया है, उसी मोहब्बत को हमें और आपको अपने कल्ब में उतारने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि आला हजरत वो शख्सियत है जो हमारे ईमान के मुहाफिज हैं, हमारे ईमान के भी मुहाफिज हैं, हमारे दीन के भी मुहाफिज हैं। लोग आला हजरत को तासुब की नजर से देखते हैं, और मैं कहता हूं कि अगर आला हजरत को तुम्हें पढ़ना है, आला हजरत को अगर तुम्हें पहचानना है तो फतावा रज़विया पढ़ो, और अगर कुछ नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ना आता है तो कम से कम हदाय के बख्शिश ही पढ़ लो। इसलिए कि हदाय के बख्शिश आला हजरत के इश्क की एक वाहिद दलील है, एक वाहिद दलील है आला हजरत के इश्क की। आला हजरत के इश्क की हदाय के बख्शिश ये एक दलील है। आला हजरत की इस किताब को पढ़ते चले जाइए, आपके इश्क में इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सय्यदी सरकार आला हजरत के इश्क की खैरात अता फरमाए, और हमें और आपको हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने की, उनके मौक़िफ़ पर चलने की, उनके अकायद और नजरियात को दिल से अपनाने की जो है तौफीक अता फरमाए, और हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत से कल्बी मोहब्बत अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।